तो आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप डेटा इंजीनियर बन गए। एक ट्रांजिशन कैसे हुआ? तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग दिस इज़ लाइक ये काफ़ी प्लॉट ट्विस्ट है। डेटा ब्रिक्स के बारे में बुक भी लिखा है। वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप टॉपमेट में फ्री वन ऑन वन मेंटरशिप देते हैं। मेरा बस मकसद एक ही है कि डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर बनने के लिए क्या रोड मैप देते हैं आप? ठीक है, अगर हम डेटा एनालिस्ट से एक्चुअली शुरू करें तो स्टेप 1 टू स्टेप 2 टू स्टेप 3 आप इंजीनियर कैसे बने डेटा इंजीनियर? बहुत सारे चैलेंजेस थे। पहला तो ये है कि डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट, हुँ, ये 3 रोल में क्या फ़र्क है? तो जितना मैंने देखा है अभी तक नॉर्मल इंटरव्यूज एसडी का इंटरव्यू से डेटा इंजीनियर का इंटरव्यू कैसे डिफरेंट है? कि अगर हम एसडीई से शुरू करें तो मतलब ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स काफ़ी हेवी होएगा। आपका सैलरी कितना है? आई थिंक एक जनरल ओवरव्यू देने का कोशिश करता हूँ। डेटा इंजीनियर बनना इजी है या एसडीई बनना इजी है? हाय, आज हमारे साथ है सार्थक। और सार्थक अभी अमेरिकन एक्सप्रेस में डेटा इंजीनियरिंग के रोल में काम कर रहा है आज अभी। तो हम उसके साथ बात करके एक ये पता करेंगे कि आ, ऐसा डेटा इंजीनियर कैसे बनना है। ठीक है? तो हाय सार्थक। हाय सर, तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। ठीक है, थोड़ा आपके बारे में बता दीजिए ना। श्योर। तो मैं बॉर्न हुआ था दिल्ली में। मैं ब्रॉड अप हुआ था मुंबई में। मेरी जो पढ़ाई है वो ज़्यादातर मुंबई में रही है एंड अभी पिछले कह सकते हैं आप 1 साल से हैदराबाद में हूँ मैं। एंड कॉलेज मैं अटेंड किया था जयपुर में। मणिपाल यूनिवर्सिटी का एक जयपुर कैंपस है, तो वहाँ पे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू करी थी। तो आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप डेटा इंजीनियरिंग इंजीनियर बन गए हाँ जी, हाँ जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। हाँ जी। एक ट्रांजिशन कैसे हुआ? ट्रांज़िशन सर काफ़ी इंटरेस्टिंग। आपका फर्स्ट जॉब भी डेटा इंजीनियरिंग में है? नहीं, मेरा जो पहला इंटर्नशिप था एक्चुअली लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप 6 सब मंथ्स कुछ बता दीजिए। ओके। ठीक है। ज स्टेप स्टेप 1 टू स्टेप 2 टू स्टेप 3 ओके। आप इंजीनियर कैसे बने डेटा इंजीनियर हाँ, हाँ। श्योर, मैकेनिकल इंजीनियर से? श्योर, श्योर, हाँ, श्योर। तो जब मैंने कॉलेज में एंट्री ली, ठीक हाँ। है, तो मैं भी बीटेक कॉलेज में। हाँ जी, हुँ, मैं भी कई उन बच्चों की तरह था जिनको कोई आइडिया नहीं था कि लाइफ में करना क्या है, ठीक अच्छा। है। अब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसलिए ले लिया क्योंकि मेरे आस-पास वाले लोगों ने बोला कि ठीक है, इसमें बहुत स्कोप है, एवरग्रीन है, आप ट्राई कर लो। तो ये मुझ और लोग ये भी बोलता है कि आप ईसी ले लो, हाँ आप जी, सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं, हार्डवेयर में जा सकते हैं, हाँ जी, मैकेनिकल ले लो, हाँ ये जी, एवरग्रीन है। ये तो लोग बहुत बोलते हैं, पता नहीं क्यों। सबको एग्ज़ैक्टली। पता है कि कंप्यूटर साइंस करना अच्छा है ज़्यादा, हुँ, हुँ। लेकिन फिर भी लोग ईसी मैकेनिकल करते हैं। हाँ जी। तो आपका ट्रांजिशन, हाँ, हाँ, आप बोलिए, हाँ आप जी, बोलिए। हाँ जी। तो मेरे साथ वही हुआ कि जैसे मैंने स्कूल में एक्चुअली थोड़ा-सा प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ रखी थी, जावा, सी, सी प्लस प्लस पढ़ रखा था। आपका करिकुलम में जावा, सी, सी प्लस प्लस है हाँ, क्या हाँ। मैकेनिकल में? नहीं सर, मेरे स्कूल में मतलब मैंने ओह! 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी है। मतलब इवन 10th स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ी थी बट मैं इतना सीरियस नहीं था उस चीज़ को लेके। अच्छा, तो आप 10th स्टैंडर्ड में ही सी सीख लिया, जावा सीख लिया और हाँ जी। पाइथन सीख लिया। सी, सी प्लस प्लस, जावा। सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये जावा तक सब मैं आप स्कूल में हो गए? स्कूल में यस, मैंने स्कूल पता में नहीं आजकल सब लोग ना, सब बच्चे इसका स्कूल में ही सब पूरा प्रोग्रामिंग हो रहा है सब कुछ। हाँ, पता है अभी डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस भी है स्कूल के सिलेबस में अभी। हाँ, वही काफ़ी वो इंजीनियरिंग कर रहा है या स्कूलिंग कर रहा है वो हमको पता नहीं चल रहा है आजकल, एग्ज़ैक्टली। कि सब कुछ स्कूल में अभी पढ़ रहा है। हुँ, तो आपने बहुत कुछ सीख लिया स्कूल में। हाँ जी। तो बीटेक में क्या हुआ? बीटेक में मैं श्योर नहीं था कि मुझे कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए। मुझे आईटी मिल रहा था वैसे, बट हम्म। मैं इतना श्योर नहीं था। एंड क्योंकि लोगों ने बोला कि ओके मैकेनिकल ले लो, प्रोग्रामिंग में इतना मज़ा भी नहीं आएगा, तब भी कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लोगे। सो मैंने ले लिया। पहले 1-2 साल वैसे काफ़ी मेहनत करी, मतलब मैंने अलग-अलग चीज़ें ट्राई करी, एक इंटर्नशिप भी करने गया था अफ्रीका में। कई सारी चीज़ें करी, सीखने की। कहाँ पे? अफ्रीका में? हाँ जी, अफ्रीका में। अफ्रीका में इंटर्नशिप करने गए थे? हाँ, फर्स्ट ईयर के बाद यस, मैं 2 मतलब महीने आप बीटेक में किस कॉलेज में किया है बीटेक? मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर कैंपस। ओह, तो इंटरनेशनल इंटर्नशिप भी मिलता है उधर? हाँ जी, एक्चुअली एक हमारे यहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम था, आईएसटी नाम से, तो वो ओके। उसके थ्रू मतलब हमारे कैंपस से बच्चों को बाहर जाने का मौका मिलता था तो आप इंटर्नशिप गए के लिए। थे हाँ जी, अफ्रीका? हाँ जी, मैं घाना में था 2 मंथ्स अच्छा। 2017 में। समर इंटर्नशिप थी वैसे तो, मतलब आई वुडेंट से काम इतना, मैं थोड़ा बहुत ये सब अपना मैकेनिकल फील्ड का कुछ चीज़ें सीखा मैंने, बट उसके साथ-साथ खैर कल्चरल एक्सपीरियंस भी अलग मिला था। तो किस डोमेन में इंटर्नशिप किया था आपने? इंटर्नशिप मेरी मैकेनिकल में ही थी, मतलब अच्छा। वहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग छोटा-सा मैन्युफैक्चरिंग फर्म था, तो वहाँ पे जाके उनके जो फैक्ट्री आउटलेट था, वहाँ पे मैं काम कर रहा था। 2 अच्छा। महीने 2 महीने मतलब इंटर्नशिप किया था मैंने।
तो हुँ, अगेन फर्स्ट सेकंड ईयर मतलब मैंने सब्जेक्ट्स वगैरह भी काफ़ी समझने की कोशिश करी। मैंने मतलब जैसे सॉलिड वर्क्स हो गया, सिमुलेशन, कैड डिज़ाइन, ये सब चीज़ें भी सीखने की कोशिश करी। बट आई थिंक थर्ड ईयर शुरू हुआ, फिर मेरे को अंदर से थोड़ा सा एक तो फील हुआ कि मैं काफ़ी इस उससे था कि मेरे को कॉलेज ख़त्म होने के बाद कुछ ना कुछ जॉब चाहिए, मुझे एटलीस्ट काम करना है, वर्क एक्सपीरियंस लेना है, एटलीस्ट 3 से 4 साल। बट जो मैं अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा था मैकेनिकल में ऑनेस्टली, और जो मैं दूसरे स्पेशली सॉफ्टवेयर साइड में सीएसआईटी अपने जो पीयर्स को देख रहा था, अपने फ्रेंड्स को देख रहा था, उनकी जो जिस तरह की अपॉर्चुनिटी थी, मुझे काफ़ी एक गैप लगा। एंड आई वाज़ ऐसा भी नहीं था कि मैं मैकेनिकल को लेके बहुत पैशनेट था। इट वाज़ लाइक ठीक है, मेरा मेरा डिग्री है, मुझे पढ़ना है, पढ़ने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। बट अंदर से वो चीज़ नहीं था कि यार यही करना है। एंड कॉलेज में मेरा टाइम ना काफ़ी क्लासरूम के बाहर भी बीता है। मतलब मैंने अलग-अलग चीज़ें ट्राई करी, कोशिश करी कि मतलब जैसे एनजीओ में भी काम कर लिया, ऐसे 1-2 छोटे स्टार्टअप्स थे हमारे कैंपस में, वहाँ पे भी थोड़ा-सा मार्केटिंग सीख ली, ये सब चीज़ें ट्राई कर लिया। तो ऐसे धीरे क्या हुआ कि थोड़ा-सा एक्सपोज़र मिल गया कि मतलब हाँ, मैकेनिकल के बाहर भी करियर बनाया जा सकता है, मैकेनिकल के बाहर भी एक लाइफ़ बनाई जा सकती है। फिर आई थिंक जो टिपिंग पॉइंट था वो काफ़ी मेरे 3rd ईयर के एंड तक आया। मतलब आई वाज़ काइंड ऑफ डिसहार्टेंड में जिस तरीके से हमें पढ़ाया जा रहा था, जैसे जो हमें बहुत सी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी, वो काफ़ी आउटडेटेड थी। आज की डेट में हम टेस्ला की बात करते हैं, हम ईवीज़ की बात करते हैं, बट हमें हमारा जो कोर्स करिकुलम था, जो हमें प्रैक्टिकल्स होते थे, वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं होते थे। सो आई वाज़ लाइक कि एंड प्लस मैंने अपने जैसे कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रेंड्स को देखा, वो लोग काफ़ी टॉप नॉच टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रहे हैं, काफ़ी नई-नई चीज़ें सीख रहे हैं और बिल्ड कर रहे हैं स्क्रैच से, कुछ तो इवन अपना स्टार्टअप इनिशिएटिव ले रहे हैं। सो आई वाज़ लाइक यार मुझे भी कुछ ऐसा करना है जो कि मैं जैसे अपने लैपटॉप के थ्रू भी कर सकूँ, एक थोड़ा-सा वर्क इंडिपेंडेंस भी मिल जाए, क्योंकि कॉलेज से मेरे को थोड़ा-सा ट्रैवल का शौक भी बन गया था। तो फिर ऐसे करते-करते आई थिंक मुझे आज भी याद है, एक कोरा पे एक मैं अपने मेरे फीड में एक पर्सन का एक आंसर आया ऐसे ही। तो वो उस समय पेपैल में एज़ अ बिज़नेस एनालिस्ट काम करती थी, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती थी। एंड दिस इज़ व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्टेड विद एनालिटिक्स। उस समय तो खैर डेटा इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का तो दूर-दूर तक कोई आइडिया भी नहीं था इतना, बिकॉज़ मैंने प्रोग्रामिंग इतना कॉलेज में नहीं किया था हुँ, ऑनेस्टली। मेरे हुँ। मेरे जो कोर्स था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आई थिंक 3rd ईयर तक मैंने मुश्किल से आई थिंक पाइथन का एक ओपन इलेक्टिव कोर्स ले लिया था। मैंने आई थिंक सी प्लस प्लस दोबारा से मतलब एक फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था। बट इतना हार्डकोर डीएसए और जो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं, स्पेशली पहले 2 साल में, मेरे तो इतना थे भी नहीं। सो आई वाज़ लाइक कि ठीक है, एनालिटिक्स ट्राई कर सकते हैं। एंड प्लस मेरा स्टैटिस्टिक्स में एक थोड़ा-सा इंटरेस्ट स्कूल से रहा था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मतलब हाँ, स्टैटिस्टिक्स में मैं पूरी तरीके से पीएचडी लेवल काम कर सकता हूँ, बट येस एक इंटरेस्ट था। मैंने स्टैटिस्टिक्स से कुछ कोर्सेज़ लिए थे अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दौरान ही, एंड समहाउ मैंने उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर किया एज़ कम्पेयर्ड टू मेरे जो मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स थे। तो मुझे लगा कि यार, एंड जब मुझे पता चला कि एक्चुअली डेटा एनालिटिक्स में आप स्टैटिस्टिक्स बहुत यूज़ करते हो, एक्सेल के साथ जब आप डेटा यूज़ कर रहे हो, उसमें आप फंक्शंस वगैरह लगा सकते हो, उसमें स्टैटिस्टिक्स बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो फिर मुझे थोड़ा-सा एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि ठीक है, इस फील्ड को एक्सप्लोर किया जा सकता है, मेबी शायद मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। बट ऑब्वियसली अब बहुत सारे चैलेंजेस थे। पहला तो ये है कि जब मैंने और भी डेटा रोल्स के बारे में समझने की कोशिश करी, स्पेशली डेटा साइंस, मतलब डेटा इंजीनियरिंग तो तो आप एक काम करेंगे पहले, हाँ, मुझे ये बताओ हुँ, डेटा एनालिस्ट, हुँ, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट हुँ, ये 3 रोल में हुँ। क्या फ़र्क है? ओके, ज़रूर, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। तो जितना मैंने देखा है अभी तक, आपने कहा ये तीनों रोल्स काफ़ी अपने आप में अलग है। अगर मैं डेटा इंजीनियरिंग से शुरू करूँ, डेटा इंजीनियरिंग मुझे लगता है कहीं न कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से वो काफ़ी रिलेटेड है, क्योंकि आप उसमें एक तो हाँ, मतलब कोड हेवी है। आप अलग-अलग फ्रेमवर्क्स यूज़ कर रहे हो, अलग-अलग टूल्स यूज़ कर रहे हो, तो आई थिंक वो कहीं न कहीं ओवरलैप करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। डेटा एनालिसिस मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब हाँ, आपको ऑब्वियसली डेटा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको बिज़नेस डोमेन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके साथ में मतलब हाँ, आप जो भी ऐसे जो डेटा के जो टूल्स है, टेक्नोलॉजीज़ है, चाहे मतलब वो कोड बेस्ड टूल्स हो सकते हैं या फिर वो प्रोग्रामिंग बेस्ड टूल्स हो सकते हैं, मतलब उनकी आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए। कुछ यूज़ केस कुछ यूज़ केस लेके आप बता सकते हैं कि हुँ, ये डेटा एनालिटिक्स है, हुँ, ये डेटा इंजीनियरिंग है हुँ। और ये डेटा मतलब कुछ कनेक्शन, कुछ फ्लो में आप बता सकते हैं कि ये कौन-सा है ये? ओके, श्योर। तो लेट्स से जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक फिनटेक स्टार्टअप है, हुँ, उसने मान लीजिए अपना एक क्रेडिट कार्ड निकाला है, एंड हुँ, ऑब्वियसली वो अपने कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर रहा है। अब हुँ, यहाँ पे हम ये तीनों रोल्स को कैसे देखेंगे? जो डेटा इंजीनियर होगा, उसका काम ये होगा कि उनका जो भी ऐप है, उनका जो भी प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ से डेटा सोर्स करना, वहाँ से डेटा लेक में लेके आना, एक बेसिकली डेटा स्टोरिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना, जहाँ से डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, क्वेरी किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, राइट?
अब उसका काम होगा कि ठीक है, वो डेटा पाइपलाइन बनाना, एंश्योर करना कि डे टू डे बेसिस पे डेटा सही तरीके से आ रहा है और सही तरीके से स्टोर हो रहा है। डेटा इंजीनियर का रोल हम इस तरीके से कह सकते हैं। डेटा एनालिस्ट का रोल कहाँ पे आएगा कि अब जो डेटा आ गया है, जो जो डेटा ट्रांसफॉर्म भी हो चुका है, लेट्स से डेटा इंजीनियर जैसे उसने मान लो आपके लिए कुछ डेटा ट्रांसफॉर्म करके आपको दे दिया, अब आपका काम है कि उसमें डिग इन करना, उसमें से इंसाइट्स निकालना, उसमें से इंफॉर्मेशन, यूजफुल जो इंफॉर्मेशन बिजनेस के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करके देना। डेटा साइंटिस्ट का रोल जितना मैं समझता हूँ, अब वो ऐसा है कि अब आपके पास जो डेटा है, जो डेटा इंजीनियर ने आपको लाके दे दिया, और जो डेटा एनालिस्ट उस पे इंसाइट्स भी निकाल रहे हैं, उसको यूज करके आप शायद मशीन लर्निंग सॉल्यूशंस, एआई सॉल्यूशंस के लिए आप प्रिपरेशन करोगे। मतलब आप मॉडल प्रिपेयर कर सकते हो, उस मॉडल को कैसे बिजनेस के लिए वो कैसे यूज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन बहुत बेसिक सा यूज केस होता है फ्रॉड डिटेक्शन का, राइट? तो वो फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी आप जो ट्रांजैक्शनल डेटा है वो आप अलग अलग सोर्सेज से लाओगे, डेटा इंजीनियर आपको ला के देगा ना, उसके बेसिस पे आप एक मशीन लर्निंग मॉडल बना दो कि मतलब ठीक है, जो ट्रांजैक्शन हो रहे फ्रॉडुलेंट है कि नहीं है। तो वहाँ पे डेटा साइंटिस्ट का रोल आ जाता है कि मतलब हाँ, वो काफ़ी मशीन लर्निंग एआई से काफ़ी जुड़ा हुआ है, एंड ऑब्वियसली फिर उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी उन तरीके के यूज केसेस पे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो सर तक पहले आप डेटा एनालिस्ट कैसे बने? हुँ। तो मेरी डेटा एनालिस्ट आई थिंक की शुरुआत हुई थी जब मैंने एक 6 मंथ्स की अपनी फाइनल सेमेस्टर के लिए इंटर्नशिप करी थी। सो ये बात है 2020 जनवरी से जुलाई तक मैंने एक इंटर्नशिप करी थी। एक कंपनी में जो कि उस टाइम पे लिंक्डइन टॉप स्टार्टअप में आता था, एक रियल एस्टेट कोवर्किंग स्पेसेस स्टार्टअप था। तो वो मैंने जॉइन किया, एज़ एन इंटर्न जॉइन किया। मेरा जो रोल था वो एनालिटिक्स वाला था। बट समहाउ मुझे फ़ील हुआ उन 6 महीने के दौरान कि जो काम है, मुझे एनालिटिक्स पे उतना ज़्यादा नहीं फ़ोकस मिल रहा है। जो मेरा काम है वो जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट की हेल्प करना हो गया, ऑपरेशंस टीम के साथ काम हो गया, थोड़ा बहुत डेटा क्रंचिंग यस कर लिया, एक्सेल एडवांस एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं वो सीख लिया, थोड़ा बहुत डैशबोर्डिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो सीख लिए, बेसिक डैशबोर्ड बना दिए। बट जो मेरा एक एक्सपेक्टेशन था कि ठीक है, एज़ अ डेटा एनालिस्ट मैं बिज़नेस और टेक्निकल साइड दोनों समझूँगा। मुझे ये लगा कि मतलब मेरा जो रोल था वो बिज़नेस हेवी ज़्यादा था, टेक्निकल थोड़ा कम था। तो फिर उसके बाद वही हुआ कि मतलब जब मेरा इंटर्नशिप खत्म हुआ और वो कोविड का भी सीज़न था, उसी साल कोविड शुरू हुआ था, तो वर्क फ्रॉम होम तो मैं कर ही रहा था आई थिंक मार्च के बाद। तो जब इंटर्नशिप खत्म हुई, उन्होंने फुल टाइम ऑफर दिया, बट मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे काम को लेके इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं थी, और साथ ही साथ थोड़ा-सा वर्क एनवायरनमेंट भी इतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैं सोचा कि ठीक है, कोई नहीं, इसको छोड़ते हैं। उस समय ऑब्वियसली कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास, बट मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बैक किया। उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई नहीं, तुम्हें कुछ और करना है, तुम उसके लिए तैयारी करो, जो निकल गया वो निकल गया। एंड बट हाँ, कोविड की वजह से एक जो पॉजिटिव चीज़ मेरे साथ ये हुआ था कि क्योंकि मैं घर पे आ गया था, हमारे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, अब कम्यूट नहीं करना पड़ रहा था, तो मैंने वो टाइम स्पेंड किया अपस्किलिंग में। मैंने उस समय, जैसे मुझे याद है, मैंने डेटा कैम्प का एक सब्सक्रिप्शन ले लिया, मैंने पाइथन और एसक्यूएल उसमें काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया। तो क्या-क्या किए? डेटा? डेटा कैम्प का मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया था। अच्छा, डेटा कैम्प का। हाँ जी। और पाइथन? तो उसमें मैंने फ़ोकस किया पाइथन और एसक्यूएल पे। पाइथन और एसक्यूएल। हाँ जी। तो एक्सेल? एक्सेल एक्चुअली मैं ऑलरेडी अपनी इंटर्नशिप में एक्सेल ऑलरेडी सीख गया था अच्छे से। तो ओके। एक्सेल पावर एक्चुअली बीआई, टैबलू, एनीथिंग? हाँ, तो बीआई टैब्लो मैंने एक्चुअली वो अपने जैसे इंटर्नशिप से पहले जो मेरा फाइनल सेमेस्टर था, हुँ। उसी दौरान मैंने टैब्लो, पावर बीआई सीखा था। बट मुझे इतना चांस नहीं मिला उन टूल्स पे इतना काम करने को, मतलब इंटर्नशिप के दौरान भी। बट यस, मैंने वो पहले सीख लिया था। वैसे आपने डेटा एनालिस्ट बिज़नेस एनालिस्ट बन गए, हाँ जी, बिज़नेस लेकिन उसको छोड़ दिया हाँ 6 जी, महीने में। हाँ जी, मैंने छोड़ तो दिया। अगले जॉब फिर से बिज़नेस एनालिस्ट है या एनालिस्ट था या डेटा इंजीनियर? ओके, तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग, दिस इज़ लाइक ये काफ़ी प्लॉट ट्विस्ट है। तो हुआ ये कि मैंने जब छोड़ा अपना इंटर्नशिप, उससे 1.5 महीने के बाद मुझे एक जॉब मिली, जो कि वो एक कंसल्टिंग फर्म थी। तो उन 1.5 महीने के बीच में मैंने इंटरव्यूज़ दिए। मेरा फ़ोकस था मैं डेटा एनालिटिक्स के लिए दूँगा, जो थोड़े से टेक हेवी रोल्स होंगे, मतलब जिसमें एटलीस्ट वो चाहेंगे कि मैं पाइथन और एसक्यूएल पे काम कर सकूँ, बिकॉज़ उस समय तक मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि ठीक है, मैं थोड़ा-सा टेक्निकल साइड पे काम कर सकता हूँ। मतलब मैं हुँ। एक्सेल की दुनिया से बाहर निकल सकता हूँ। मेरा वो माइंडसेट था। मैंने इंटरव्यूज़ दिए, आई थिंक 2-3 इंटरव्यूज़ दिए। आई वाज़ वेरी ओपन कि मतलब इंटर्नशिप मिल जाए, आप ट्रेनी का रोल दे दो, फुल टाइम दे दो, कुछ भी दे दो। पैसे का उतना ऑब्वियसली उस समय कुछ नहीं था, बिकॉज़ आई वाज़ लाइक मुझे सीखना है, बिकॉज़ मुझे एक्सपोज़र चाहिए, सीखना है। कोई भी ठीक-ठाक जगह अगर मेरे को मिल जाता है, आई डोंट रियली माइंड। सो येस, मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए, कुछ क्लियर हो गए। उनमें से एक जो फर्म जॉइन करी, वो एक डेटा एंड एआई कंसल्टिंग फर्म है, तो उनका एक पाइथन डेवलपर का ओपनिंग निकला था, और मैंने अप्लाई कर दिया। अब उनके इंटरव्यूज़ भी हुए, 2 टेक्निकल राउंड्स हुए, पाइथन और एसक्यूएल पे ही उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए। इंटरव्यूज़ में ठीक-ठाक निकल गए।
एंड फिर एक मैनेजर राउंड, एंड वो ऑब्वियसली समझ जाते थे कि तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, ये एक तरफ तुम बिजनेस एनालिस्ट का इंटर्नशिप करके आए हो, यहाँ पे एकदम तुम टेक के रोल में जा रहे हो। सो आई वाज लाइक कि मुझे सीखना है, मुझे एक्सपोजर चाहिए था। एंड जब मैंने ज्वाइन किया, जो मेरा फर्स्ट डे था, उस दिन मुझे बताया गया कि मुझे बिग डेटा टीम में डाल दिया है। तो मेरा जो रोल है वो एक्चुअली डेटा इंजीनियर का होगा। एंड इंटरेस्टिंगली मेरे पहले दिन पे मुझे बोला गया मैं डेटा इंजीनियरिंग में काम करूंगा, मैं बिग डेटा में काम करूंगा, मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करूंगा, जिनका मुझे दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था। सो दिस इज हाउ आई स्टार्ट ऑफ एज अ डेटा इंजीनियर। काफी एक्सीडेंटल था, बट यस। डेटा ब्रिक्स के बारे में बुक भी लिखा है। हाँ जी। अच्छा, ये तो बढ़िया है। मतलब कितने साल की एक्सपीरियंस है आपका? अभी तक टोटल कुछ 4.5 years। और 4.5 years में बुक लिख लिया? हाँ जी, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यही जो मेरी कंसल्टिंग फर्म थी जहाँ पे मैं काम कर रहा था, तो हाँ। वहाँ पे मेरी शुरुआत ऐसी हुई कि मतलब हाँ, पहले 3 महीने मुझे ट्रेनी का रोल दिया, फिर उसके बाद उन्हें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो मेरे को फुल टाइम रोल दे दिया था। एंड मुझे उन्होंने साफ-साफ बोल दिया था कि हम देखो यहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं करते, हम यहाँ पे इतना हैंड होल्डिंग नहीं करते, आपको सीखना है, खुद से सीखना है, आप ऑनलाइन रिसोर्सेज़ देखो। एंड मैं क्योंकि एज़्योर और डेटाब्रिक्स पे ही काम कर रहा था, तो मैंने सीखना शुरू कर दिया, बिकॉज़ मेरे पास वही एक ऑप्शन था कि या तो सीख लो, या तो कर लो, या तो छोड़ दो। सो आई टूक इट एज़ अ चैलेंज कि ठीक है, जितना हो सकता है मैं अपने पीयर्स के, एटलीस्ट मेरे जो कॉलीग्स हैं, वो ऑब्वियसली का उनमें से कुछ लोग काफ़ी एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर बैकग्राउंड भी, मेरे पास तो कुछ नहीं है। आई वाज़ लाइक कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जितना हो जाता है। तो आई थिंक यस, पहला 1 साल का, पहला आई वुड से 7-8 मंथ्स काफ़ी स्टीप लर्निंग कर्व था। अब मुझे जैसे याद है, लोग बोलते थे कि अरे एपीआई हिट करना है, एपीआई हिट करना है। मेरे माइंड में सवाल आता था एपीआई होता क्या है? बिकॉज़ मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा हूँ जहाँ पे मेरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी थे शुरुआत में, वो इतने क्लियर नहीं थे। तो ख़ैर धीरे-धीरे सीखना शुरू किया। ये बुक का कहानी आई थिंक शुरू होता है 2022 में, मई में। तो एक्चुअली मेरे मैनेजर ने मेरे को रीच आउट किया, एंड एक्चुअली मेरे मैनेजर और जो मेरे कंपनी के उस समय सीईओ है, तो उनको एक्चुअली पैक्ट पब्लिशिंग, वो एक यूके बेस्ड पब्लिशिंग कंपनी है बुक्स, मतलब वो बेसिकली क्या करते हैं, अलग-अलग जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं अराउंड द वर्ल्ड उनको रीच आउट करते हैं, उनके साथ मतलब कोलैबोरेट करते हैं बुक्स लिखने के लिए। तो मेरे मैनेजर और मेरे जो सीईओ उनके पास एक्चुअली पैक्ट ने रीच आउट किया था, उनको डेटाब्रिक्स पे एक बुक लिखना था। अब मेरे मैनेजर एक्चुअली एक टेक्निकल राइटर पहले तो ढूंढ रहे थे, कि क्योंकि ऑब्वियसली वो भी अपने काम में काफ़ी बिजी थे, वो मतलब बिग डेटा की टीम चला रहे थे पूरी कंपनी में। जो हमारे सीईओ, ऑब्वियसली सीईओ को तो आप जानती है, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो इनिशियली वो था कि टेक्निकल राइटर चाहिए, काफ़ी रिसर्च करना पड़ेगा, बट मेरे मैनेजर ने मेरे को ऐसे रीच आउट किया, पूछा कि तुम काम करना चाहोगे? एंड उन्होंने ये पहले ही बोल दिया कि मतलब ये कंपनी के काम से अलग चीज़ होगी, मतलब दिस विल बी अ पर्सनल थिंग फॉर यू। अगर तुम ज्वाइन करते हो, तुम एक को-ऑथर भी बनोगे साथ में। जब अगर बुक पब्लिश हो जाएगी तो तुम्हारे प्रोफाइल में वो चीज़ ऐड होगी, मतलब वो कंपनी के उससे काउंट नहीं किया जाएगा। सो मेरे दिमाग में बस एक चीज़ आई। तो कितना कॉपीज बेचा है अभी तक? तो आई थिंक अभी तक कुछ 100 से 120 यूनिट्स बुक के सोल्ड हो चुके हैं, मतलब आई थिंक दैट वो इंक्लूड करेगा किंडल वर्जन एंड पेपरबैक। ओके, दैट्स ग्रेट। सो यू आर ऑलरेडी एन ऑथर। दैट्स ग्रेट। तो आपका दिन कैसे रहता है? तो मेरा जो अभी करंट रोल है अमेरिकन एक्सप्रेस में, तो यहाँ पे मैं जो हमारा, ऑब्वियसली हम जो जो एक छोटी सी टीम है, वैसे एक छोटी सी डेटा इंजीनियरिंग टीम है, तो हम पूरा डेटा प्लेटफॉर्म संभालते हैं। तो अगेन दिन में मतलब कई सारी चीज़ें हो सकती है, मतलब एक तो मेरी जो डेवलपमेंट स्टोरीज है मैं उन पे या तो काम कर रहा हूँ, कभी कभी हो सकता है कि मुझे प्रोडक्ट की टीम के साथ काम करना है, उनके उनसे बिजनेस रिक्वायरमेंट समझनी है, जिससे कि मतलब उनके जो रिक्वायर्ड डेटा सेट्स है वो क्रिएट कर सके। कभी कभी होता है प्रोडक्शन में कुछ इश्यूज हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टीम के साथ काम करना है वो रिजॉल्व करने में, तो उन टिकट्स पे काम करना हो सकता है। कभी कभी होते हैं कुछ डिप्लॉयमेंट्स हम कर रहे हैं, क्योंकि हम बेसिकली डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और प्रोडक्शन सपोर्ट हम सभी एज अ टीम मैनेज खुद से करते हैं। तो इनमें से किसी भी तो आप एस्पेक्ट में काम। इंटरव्यूज भी लेते हैं? तो यस, इंटरव्यूज लिए हैं मैंने। तो मैंने एक्चुअली जो हमारी एमएक्स की कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होती है उनमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो मैंने मतलब आईआईटी खड़गपुर और एनआईटी हमीरपुर के स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लिए हैं, उनके कैंपस प्लेसमेंट तो सीजन के लिए। नॉर्मल इंटरव्यूज एसडी का इंटरव्यूज से हम्म। डेटा इंजीनियर का इंटरव्यूज कैसे डिफरेंट है, मतलब कैसे अलग है? ओके, काफ़ी अच्छा सवाल है। मुझे ये लगता है कि ओके, अगर हम एसडीई से शुरू करें तो मतलब ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स काफ़ी हैवी होएगा, आपके ऊप्स कॉन्सेप्ट्स आएंगे, आपके सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चंस आएंगे। वो आई थिंक एक काफ़ी स्टैंडर्ड टेम्पलेट रहता है। डेटा इंजीनियरिंग में जो चीज़ मैंने ज़्यादातर देखी है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स में आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एरेज, स्टैक्स, क्यूज, हैश मैप्स,
स्ट्रिंग्स, इन पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। उससे ज़्यादा मैंने जैसे ट्रीज़, ग्राफ्स इन पे जाते हुए नहीं देखा है, चाहे वो फ्रेशर्स हो, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड रोल्स हो। दूसरा आई थिंक एसक्यूएल काफ़ी हेवी डेटा इंजीनियर इंटरव्यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। एसक्यूएल इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल पे हो। आप मतलब विंडो फंक्शंस हो गए, सेल्फ जॉइन्स हो गए, इन सब चीज़ों में काफ़ी आप फ्लुएंट हो। उसके साथ में आई थिंक थोड़ा-सा, अगर मान लीजिए अगर फ्रेशर है तो शायद इतना बिग डेटा कॉन्सेप्ट्स पे ना जाए, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो ज़रूर टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा आप डेटा वेयरहाउस समझते हैं क्या? डेटा लेक समझते हैं क्या? थोड़ा बहुत भी अगर कुछ क्लाउड के बारे में जानते हैं तो आई थिंक वो सब चीज़ें फ्रेशर से पूछी जाती है। हाँ, एक्सपीरियंस में तो फिर ऑब्वियसली आपके प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस तो वो लेंगे ही, मतलब अगर स्पार्क पे काम किया तो स्पार्क के इंटरनल से पूछेंगे, हाइव, काफ्का वगैरह जो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स हो गए। तो डेटा वेयरहाउसिंग के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? व्हाट इज़ अ डेटा वेयरहाउस? श्योर। और डेटा हुँ, साइंटिस्ट के लिए डेटा वेयरहाउस के बारे में जानना भी हुँ। इम्पोर्टेंट है? हाँ जी, मुझे ये लगता है कि डेटा वेयरहाउसिंग अगर आप बेसिक्स भी समझते हैं एज़ अ डेटा साइंटिस्ट काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं कि डेटा वेयरहाउसिंग एग्ज़ैक्टली होता क्या है। अब जैसे हमें पता है कि डेटा इंजीनियर का काम है कि वो अलग-अलग सोर्सेज़ से डेटा लाता है, राइट? डेटा पाइपलाइन्स बनाएगा, अलग-अलग सोर्सेज़ से डेटा लाएगा। पहले ये जनरली हम प्रेफ़र करते हैं कि हम एक डेटा लेक में डंप कर दें। वो कुछ नहीं, बस एक ओपन रिपॉज़िटरी है जहाँ पे आप स्ट्रक्चर्ड डेटा हो, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, सभी फ़ॉर्म में आपने डाल दिए अपने रॉ रॉ फ़ॉर्म में। अब डेटा वेयरहाउसिंग में आप बेसिकली क्या करते हैं, उसी डेटा को उठाते हैं, उसको थोड़ा-सा ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं, मोल्ड करते हैं, थोड़ा-सा जैसे सेमी स्ट्रक्चर्ड भी उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बनाएँगे, टेबल्स के फॉर्मेट में बनाएँगे जो कि थोड़े से एसक्यूएल यूज़ करके आप क्वेरिएबल बना सकते हैं, एंड फिर आप उसको तो डेटा। ये तो ईटीएल में टी हो गए ना? हाँ जी, ईटीएल में वो चीज़ टी वाला पार्ट हो गया, ट्रांसफ़ॉर्म करने वाला पार्ट हो गया। बट जब आप फाइनली लोड कर रहे हैं, आप जैसे अगर आपको एसक्यूएल टेबल्स चाहिए, आपको क्वेरिएबल टेबल्स चाहिए, आप जनरली डेटा वेयरहाउस में लोड कर देते हैं, एंड उसमें भी आप मतलब अलग-अलग तरीके से आप उसको लोड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फैक्ट डायमेंशन टेबल्स बनाते हैं। फैक्ट जैसे आपके कुछ ट्रांज़ैक्शन वाली डिटेल्स हो गई, डायमेंशंस मतलब कि कुछ एडिशनल आपके जो मेट्रिक्स है, उनके ऊपर कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। उसको कैप्चर करने के लिए आप डायमेंशन हाउसेस होते हैं, वो एमपी। वो तो ईटीएल में टी हो गए ना? हाँ जी, ईटीएल में वो चीज़ ट्रांसफॉर्म वाला पार्ट हो गया, बट हाँ। डेटा वेयरहाउस एक बेसिकली एक फाइनल डेस्टिनेशन की तरह आप उसको ट्रीट कर सकते हो कि यहाँ से जो आपके एंड कंज्यूमर्स है वो कंज्यूम कर रहे हैं डेटा। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो इट इज़ लाइक द लास्ट फेज़ ऑफ द ट्रांसफॉर्म। मतलब यस। ये लास्ट ट्रांसफॉर्म में जो भी हो रहा है, हुँ। उसमें लास्ट फेज़ में वेयरहाउसिंग आता है, हाँ डेटा जी, वेयरहाउसिंग। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो आपका सैलरी कितना है? आप बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो इन जनरल डेटा इंजीनियर का सैलरी कितना है, हुँ। वो बोल सकते हैं आप। ओके, मैं आपको एक आई थिंक एक जनरल ओवरव्यू देने का कोशिश करता हूँ। अगेन क्योंकि डेटा इंजीनियर्स आपको सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी मिलेंगे, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी मिलेंगे। तो मैंने जो जनरली ट्रेंड देखा है कि हाँ, सर्विस बेस्ड कंपनीज में ऑब्वियसली सैलरीज काफ़ी बेसिक होते हैं, मतलब 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, एंड ऑब्वियसली प्रोग्रेशन काफ़ी स्लो होता है। बट यस, अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड में आते हो एंड फिर ऑब्वियसली बेटर ब्रांड्स में जाते हो एंड कल को आप बिग टेक में भी काम करते हो, तो आई फ़ील कि जो आपकी सैलरी है वो काफ़ी हद तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एट पार हो सकती है। ठीक है, सेम एज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यस, ओवर इन टाइम। प्रोडक्ट बेस्ड हाँ कंपनीज़ जी, और सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में भी सेम एज़ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो डेटा इंजीनियर बनना ईज़ी है या एसडीई बनना ईज़ी है? कौन-सा ईज़ी है? अगर सोचो कि आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, हुँ, हुँ। तो कौन-सा ईज़ी है? तो मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू डेटा इंजीनियर। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज़ डेटा इंजीनियर में ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स आते हैं, बट सारी चीज़ें नहीं आती है, एंड उसमें यस, थोड़ा-सा आपका एक एनालिटिक्स माइंडसेट होना चाहिए डेटा इंजीनियरिंग के केस में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आई वुड से इतना नहीं है। हाँ, अगर आप कॉन्स्टेंटली कोड बेस्ड काम कर सकते हो, कंटिन्यूअसली प्रोग्रामिंग कर सकते हो, अलग-अलग सिस्टम्स बना सकते हो, उन सब चीज़ों में काम कर सकते हो। आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल आपके लिए ज़्यादा बेटर है। फॉर एग्जांपल आप ऐप डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो डेटा इंजीनियर इज़ लाइक कि ठीक है, आपको थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स भी पसंद है, थोड़ा एनालिटिक्स अच्छा लगता है। थोड़ा आपको एक डेटा प्लेटफ़ॉर्म, एक सिस्टम बनाना है जो डेटा स्टोर कर सके। तो आई थिंक उन सब चीज़ों के लिए डेटा इंजीनियर रोल ज़्यादा बेटर है, एंड आपको फिर ज़्यादा आसान भी लगेगा मुझसे। अच्छा, तो अभी कोई डेटा इंजीनियर बनना चाहता है हुँ, या डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है, हुँ, हुँ, तो स्टूडेंट के लाइफ से हुँ, उसका क्या रोड मैप होना चाहिए हुँ, कॉलेज से लेके कंपनी तक? हुँ।
डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर बनने बनने के लिए क्या रोड मैप देते हैं आप? ओके, सो ठीक है, अगर हम डेटा एनालिस्ट से एक्चुअली शुरू करें तो अगर हम एक वैसे कॉमन रोड मैप बना सकते हैं जो कि पहले डेटा एनालिस्ट के लिए आपको क्वालिफाई करेगा, फिर आपको डेटा इंजीनियर के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली पहला स्टेप है कि एसक्यूएल आप अच्छे से सीखें, इंटरमीडिएट लेवल तक एसक्यूएल सीखे। आई थिंक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप बेसिक समझ सकते हैं, जो डिफरेंट क्लॉजेस होते हैं और डेटा कैसे क्वेरी करना है, इवन जैसे लीड कोड भी हो सकता है। फिर सेकंड आई थिंक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप थोड़ी सी अच्छी से पकड़ बना लें। आजकल पाइथन वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, तो अगर आपके पास और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बैकग्राउंड नहीं है, पाइथन से शुरू कर ले, बट एक एक प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। फिर एक बार को ये हो जाता है तो फिर आप थोड़ा सा जो डेटा एनालिस्ट वाले जो टूल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल टैबलो हो गया, पावर बीआई हो गया, या इवन एक्सेल हो गया फॉर दैट मैटर, उनको थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ठीक है क्या आप इस तरह की चीज़ों में आपको अगर इंटरेस्ट लग रहा है, आपको लगता है कि मतलब हाँ आप सिर्फ डेटा क्रंचिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा माइनिंग वगैरह में आप इंटरेस्ट रखते हैं, आप वो चीज़, वो एक पाथ डेटा एनालिस्ट वाला लेके जा सकते हैं। बट अगर आपको है कि नहीं ठीक है डेटा इंजीनियर बनना है, तो आई वुड से कि ठीक है आपके एसक्यूएल कवर हो गया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर हो गया, फिर उसके बाद आगे जाके आपको थोड़ा सा क्लाउड का एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर डेटा इंजीनियरिंग का काम आज की डेट में हो रहा है वो या तो जैसे एज्योर, जीसीपी या तो एडब्ल्यूएस, ज़्यादातर इन तीनों पे ही हो रहा है। कुछ चीज़ ऑन प्रेम भी होते हैं, बट अगर आप इन तीनों पे भी काम करें तो आप यू आर गुड टू गो। तो थोड़ा सा क्लाउड का एक अंडरस्टैंडिंग ले लें, एंड फिर जो थोड़े जो बिग डेटा के फ्रेमवर्क्स हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का कोशिश करें। ऑब्वियसली बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है एंड बहुत इंटिमिडेटिंग भी हो सकता है अगर आप सब चीज़ें एक ही बार में सीखने की कोशिश करेंगे, बट ठीक है स्टेप बाय स्टेप करें। स्टार्टिंग में अपाचे स्पार्क फॉर तो एग्जांपल ले हम लें। सिंपलीफाई करेंगे, हम्म। मतलब इतना नहीं, हम्म। आप सिर्फ 3 चीज़ें बताओ। ओके। डेटा इंजीनियर बनना है तो हम्म। क्या 3 चीज़ें हमको सीखना पड़ेगा? ओके। डेटा एनालिस्ट के लिए बता पहले 3 ठीक है। चीज़ें बस। ठीक है, डेटा एनालिस्ट के लिए आई वुड से आप एसक्यूएल सीख लो अच्छे से, एसक्यूएल, पाइथन सीख लो, पाइथन एंड उसके साथ में एक कोई बीआई टूल आप सीख लो, या तो टैबलो या पावर बीआई। बीए या टैबलो। हम्म। ओके, अभी सिर्फ 3 हम्म। 3 ही बोलेंगे। हाँ जी। डेटा इंजीनियरिंग के लिए ओके। क्या 3 चीज़ सीखना पड़ेगा हम्म। डेटा इंजीनियर के लिए? ओके, सो पहला तो अगेन मैं पहले दो तो सेम रखूंगा। आपका एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल, पाइथन, पाइथन हो गया, एंड तीसरा आई वुड से कि आप अपाचे स्पार्क सीखना शुरू कर दो। अपाचे स्पार्क। हाँ जी। तो हम ये 3 सीखने के मतलब आप वैसे ही 2 तो कॉमन है। हम्म। एक तो एसक्यूएल कॉमन है, एक तो पाइथन कॉमन है। हम्म। तो ये दोनों सीखने के बाद हम्म। ये 2 प्रोफाइल्स में जाना इजी है ना? हाँ जी। सो देयर इज अ रिलेशन, मतलब ये दोनों के बीच में रिलेशन है, हाँ जी। डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा एनालिस्ट। राइट राइट राइट। ठीक है, तो आप दोनों का इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। हाँ जी, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। हाँ। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एज अ डेटा इंजीनियर भी आपको एक्चुअली काफ़ी बार डेटा एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि कई बार होता है कि आपने पाइपलाइन बना दी, डेटा लोड हो गया टेबल में, प्रोडक्शन में भी चला गया, बाद में आपको जो बिजनेस यूजर्स है वो आके बोला रहे ये ट्रेंड सही नहीं लग रहा है, आप डेटा चेक करो, फिर आपको टेबल जाके खोलनी पड़ेगी, आपको कुछ क्वेरीज लिखने पड़ेंगे, उधर भी एनालिसिस करना पड़ेगा। सो आई वुड से कि मतलब हाँ, इसलिए जो डेटा एनालिटिक्स वाले स्किल्स है डेटा इंजीनियरिंग में भी काफ़ी हद तक काम आ जाते हैं। अच्छा, तो डेटा इंजीनियर बनने के पहले डेटा एनालिस्ट का स्किल्स पूरा एक्वायर करना चाहिए। हाँ, काफ़ी हेल्प करता है वो काफी चीज़। हेल्प करते हाँ हैं, जी। ठीक है। तो आप टॉप मीट में फ्री वन ऑन वन मेंटरशिप देते हैं, हाँ जी। ये क्यों देते हैं? मतलब नॉर्मली कोई वन ऑन वन मेंटरशिप फ्री नहीं देते हैं, हाँ कम से जी। कम 500 1000 हाँ। ऐसा तो लेते हैं। हाँ जी। तो हाँ। आप ऐसा क्यों करते हैं कि फ्री में मेंटरशिप? मेरा बस मकसद एक ही है कि मैं जितना ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकता हूँ विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, तो मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने मेरे को थोड़ा सा गाइड किया था, हेल्प किया था, उन्होंने मेरे से कोई पैसे नहीं लिए, तो मैं बस वो चीज़ रिटर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है अगर कोई है जो स्ट्रगल कर रहा है या फिर इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, काम करना चाहता है, सीखना चाहता है, स्पेशली जो फ्रेशर्स है या जो जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्योंकि मेरा ये मानना ठीक है है, कि समझ गया। हाँ। तो मैं सिर्फ आप देना चाहते हैं सोसाइटी को। हाँ जी। समझ में आया। हाँ जी। आप बहुत, मतलब यू आर ग्रेटफुल, हम्म। मतलब आप ग्रेटफुल है और आप सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा काम कर रहे हैं आप। गाइस, आज मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सरतक के साथ बात करके। और सरतक वन ऑन वन मेंटरशिप भी करता है। और आप सरतक को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसका लिंक्डइन का अकाउंट हमारे डिस्क्रिप्शन में है।
और उसके साथ-साथ लिंक टॉपमेट का प्रोफ़ाइल भी हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप वन ऑन वन मेंटरशिप लेना चाहते हैं या सिर्फ़ बात करना चाहते हैं, आप सर तक को पहुँच सकते हैं। मतलब आप सर तक को ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं और पूरा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है? आपको ये वीडियो सही लगा होगा। आप बोलिए और आप किसके साथ वीडियो हमको करना चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। थैंक यू।